छोटे से गांव में हाजी बशीर नामी एक नेक दिल जमींदार अपनी जमीनों का मालिक था। वो ईमानदारी, शराफत और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था, मगर इसके कुछ रिश्तेदार इसकी दौलत पर कब्जा करने के लिए घात लगाए बैठे थे। हाजी बशीर के यहाँ कई सालों से रहमत नामी एक गरीब मगर दियानतदार नौकर काम कर रहा था। वो अनथिक मेहनत करता, हर हुक्म की तामील करता और कभी लालच में नहीं आता था। इसकी ईमानदारी की वजह से हाजी बशीर को इस पर मुकम्मल भरोसा था। रहमत की जिंदगी सादगी में गुजर रही थी। इसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अगरचा उसकी तनख्वाह कम थी, मगर वो हमेशा सब्र और कनात से काम लेता। इसके लिए सबसे कीमती चीज उसका ईमान और दियानतदारी थी। एक दिन हाजी बशीर अचानक बीमार पड़ गया। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी संगीन हो सकती है और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये सुनकर उसके लालची रिश्तेदारों के दिलों में एक खतरनाक मंसूबा पैदा हुआ। अगर हाजी बशीर दुनिया से चला जाता तो उनकी चांदी हो जाती, लेकिन उससे पहले उन्हें जायदाद के कागजात हासिल करने की जरूरत थी। उन्होंने चालाकी से हाजी बशीर के नौकरों से राबिता किया और उन्हें भारी रकम का लालच दिया ताकि वो घर के अहम कागजात चराकर उनके हवाले कर दें। कुछ नौकर उस पेशकश से मुतासिर हो गए और उन्होंने साजिश में शामिल होने का फैसला कर लिया, मगर जब उन्होंने रहमत को रिश्वत देने की कोशिश की तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। मेरी वफादारी मेरे मालिक के साथ है, मैं धोखा नहीं दे सकता, रहमत ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर वो लोग हैरान रह गए, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कुछ दिन बाद जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, हाजी बशीर के रिश्तेदारों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में 4 लोग खामोशी से हाजी बशीर के कमरे की तरफ बढ़े। उनके हाथों में थैले थे जिनमें वो कागजात और कुछ कीमती सामान डालना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके कदम वहीं जम गए। सामने रहमत हाथ में एक लाठी लिए खड़ा था। मैं जानता था कि तुम लोग जरूर कुछ न कुछ करोगे, उसलिए मैं पहरा देने के लिए यहाँ मौजूद था, रहमत ने सख्त लहजे में कहा। वो लोग घबरा गए, मगर उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। देखो, ये 10,000 रुपए लो और खामोशी से रास्ते से हट जाओ, एक शख्स ने सरगोशी की। रहमत मुस्कुरा कर बोला, मेरी ईमानदारी 10,000 में नहीं बकती। ये कहकर उसने जोर से चीख मारी। चोर, चोर! इसकी आवाज सुनते ही पूरा घर जाग गया। दूसरे नौकर और कुछ गांव वाले लाठियों और मुशालों के साथ वहां पहुंच गए। वो चारों आदमी फरार होने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों ने उन्हें घेर लिया। जब चिराग जलाए गए तो सबने देखा कि वो हाजी बशीर के करीबी रिश्तेदार थे। गांव के लोग हैरान रह गए कि वो किस कदर गरे हुए लोग थे जो अपने ही भाई के साथ धोखा करना चाहते थे। चंद दिन बाद हाजी बशीर की तबीयत बेहतर हो गई। जब उसे रहमत की बहादुरी और ईमानदारी का वाकया मालूम हुआ तो उसकी आंखें नम हो गईं। रहमत, तुमने न सिर्फ मेरे घर की इज्जत बचाई बल्कि मेरी जिंदगी भी। इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो अपनी एक जमीन का टुकड़ा रहमत के नाम कर रहा है ताकि वो हमेशा सुकून से जिंदगी गुजार सके। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये सच्चाई और दियानतदारी का इनाम है। जब हाजी बशीर ने रहमत को जमीन का टुकड़ा दिया तो गांव में एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग खुश थे कि ईमानदारी का सलाह मिला, मगर कुछ हसद में जलने लगे। खास तौर पर वही नौकर जो रिश्वत लेने के लिए तैयार थे, वो अब रहमत के खिलाफ बातें बनाने लगे। आखिर एक नौकर को जमीन देने की क्या जरूरत थी? हाजी साहब बूढ़े हो गए हैं, शायद उन्हें ठीक से समझ नहीं आई। रहमत की किस्मत अचानक कैसे बदल गई? कहीं उसने कोई चालाकी तो नहीं की? रहमत इन बातों से बेपरवाह था। वो अपनी झोंपड़ी से हाजी बशीर की दी गई जमीन पर मुंतकिल हो गया और अपनी बीवी बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगा। लेकिन किस्मत ने उसे एक और इम्तिहान में डाल दिया। कुछ हफ्ते बाद हाजी बशीर की तबीयत फिर बगड़ गई और इस बार वो ज्यादा कमजोर हो गया। गांव में चहमगोइयां होने लगे कि शायद अब वो ज्यादा दिन जिंदा न रहे। ये सुनकर उसके वही रिश्तेदार फिर हरकत में आ गए।
मगर इस बार उन्होंने चोरी या जबरदस्ती का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक और चालाक मंसूबा बनाया, रहमत के खिलाफ छोटा अल्जाम। एक दिन सुबह जब हाजी बशीर की तबीयत काफी खराब थी तो अचानक शोर मच गया। कुछ लोग भागते हुए हाजी बशीर के कमरे में आए और चीखने लगे, हाजी साहब, हमें यकीन नहीं आ रहा, मगर आपको सच बताना जरूरी है। क्या हुआ? हाजी बशीर ने कमजोरी से पूछा। रहमत आपसे धोखा कर रहा था। हमने उसे जमीन के कागजात किसी दूसरे शख्स को बेचने की कोशिश करते देखा। ये सुनकर हाजी बशीर चौंक गया। वो रहमत पर बहुत भरोसा करता था, मगर इतने लोग मिलकर एक ही बात कर रहे थे तो उसका दिल हल गया। रहमत, ये सच है? हाजी बशीर ने कमजोर आवाज में पूछा। रहमत हैरानी से देखने लगा। हाजी साहब, मैं कभी आपसे धोखा नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। रहमत पर इल्जाम लगने के बाद गांव के लोग भी कन्फ्यूजन में थे। कुछ को लगा कि शायद रहमत वाकई धोखा दे रहा है, मगर ज्यादातर लोग जानते थे कि रहमत ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चंद दिन बाद वही लोग जो रहमत पर इल्जाम लगा रहे थे आपस में बहस करने लगे। एक शख्स जो साजिश में शामिल था, उसका ज़मीर जाग गया। मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। उसने गांव के सब के सामने एतराफ किया कि रहमत बेकसूर है और ये सब हाजी बशीर की जायदाद हथियाने के लिए साजिश की गई थी। जब हाजी बशीर को हकीकत मालूम हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहमत, मुझे अफसोस है कि मैं एक लम्हे के लिए तुम पर शक कर बैठा। तुम्हारी वफादारी की कोई कीमत नहीं। इसने एक और हैरान कुन ऐलान किया, आज से रहमत सिर्फ मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरे खानदान का हिस्सा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा रहमत को अपने भाई की तरह समझेगा। ये सुनकर वही लोग जो रहमत के खिलाफ थे शर्मिंदगी से सर झुका गए। रहमत को अल्लाह ने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इज्जत और मकाम भी दे दिया था। रहमत की वफादारी का इनाम सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं था, बल्कि उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के जरिए पूरे गांव में एक नई मिसाल कायम कर दी। जब हाजी बशीर ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा रहमत के नाम किया तो गांव वालों की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो जान गए थे कि ईमानदारी और वफादारी का कोई मुतबादल नहीं होता। इस इनाम के बाद रहमत ने अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से को बहुत ज्यादा इज्जत और इत्मीनान के साथ गुजारा। सच्चाई और वफादारी कभी रायगा नहीं जाती, और जो शख्स ईमानदारी पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा कोई न कोई इनाम जरूर रखता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?